हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मुझे पता है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज पुनः आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेकर के, नई चीजें लेकर के आया हूं। ग्रामर का एक नया पार्ट आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूं। मैं आपको वह चीज बताने से पहले आपसे मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो मिलता रहे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर मैं पहले भी बता चुका हूं। इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी का बहुत बड़ा जो है बेस है, जरूरत की चीज है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में कमजोर हैं तो आप अंग्रेजी में कमजोर हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए शुरू से इंग्लिश ग्रामर का जो है सरल भाषा में, अपने गांव की भाषा में, अपने समाज की भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों के बीच ग्रामर का जो है बातें बताने जा रहा हूं, ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग ग्रामर की इस अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि पहला वीडियो में मैंने आपको लेटर्स के बारे में बताया था, तो आज भी लेटर्स का ही है, बस उसका अगला पार्ट है। मैंने उस दिन आपको लेटर्स के प्रकार तक बताए थे, लेटर्स कितने होते हैं वो बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फाबेट को जो है, इंग्लिश अल्फाबेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई का। तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में जो मैं कल पढ़ाया था उससे आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के कितने भाग होते हैं, ये आप लोगों को सवाल किया जाएगा कि इंग्लिश अल्फाबेट के कितने भाग होते हैं। अगर हिंदी में किया गया तो उसका हिंदी में जवाब देना है। इंग्लिश अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है। इंग्लिश अल्फाबेट के दो भाग होते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट के दो भाग होते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है। आइए, अगर इसी को इंग्लिश में पूछा जाए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसका जवाब कैसे देना है? उसका जवाब आपको इंग्लिश में देना है। जब सवाल इंग्लिश में होगा तो जवाब भी आपको इंग्लिश में देना है। उसका आप जवाब देंगे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के दो मतलब जो है भाग होते हैं, या दो प्रकार में उसको बांटा गया है। तो जब हिंदी में सवाल हो तो हिंदी में जवाब दीजिए, इंग्लिश में सवाल हो इंग्लिश में जवाब दीजिए। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ा जो रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। दो जो पार्ट्स यहाँ पर है वो कौन कौन है? तो पहला है वॉवेल। पहला क्या है? वॉवेल है। और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट्स का नाम है वॉवेल्स और दूसरा का नाम है कॉन्सोनेंट्स। तो मुझे आशा है कि आप लोग को याद हो गया होगा। मैं चाहता हूं कि पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाए। अब है वॉवेल्स किसे कहते हैं। अगला सवाल है कि वॉवेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि वॉवेल्स किसे कहते हैं। अगर हिंदी में सवाल है तो हिंदी में जवाब भी होगा और बोलेंगे जिस लेटर्स का उच्चारण बिना किसी दूसरे लेटर्स की सहायता के स्वयं हो उसे हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। यानी कि जो लेटर आपके ओपन माउथ से, ये समझिए कि खुले मुंह से बोला जाए, ए, ई, आई, ओ, यू। आपने इसमें देखा कि कहीं पर भी मुंह को बंद नहीं किया गया, मुंह खुला हुआ था। इंग्लिश अल्फाबेट का वह लेटर जिसको मुंह खोल करके बोला जा सके, पूरा पूरा उच्चारण मुंह खोल कर होता है, उसको हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया वॉवेल्स। आज के वीडियो में इतना ही। फिर आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।